बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पराठा रोल बहुत ही मज़े का बनता है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसमें रख दी है छन्नी और 2 कप मैदा ऐड कर देंगे। 1 कप पहले ऐड करूँगी और दूसरा कप बाद में। इसको अच्छे से छान लेंगे। आप जब भी मैदा यूज़ करें उसको हमेशा छान कर ही यूज़ करें, इससे आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनती है। दूसरा कप भी हमने ले लिया है, उसे भी इसी तरह से छान लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने से हमारी जो रोटी की डो है, पराठे की डो है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है, मिल्क इसमें हम ऐड करेंगे। इस आटे को आपने दूध के साथ ही गूँदना है। जब हम इस आटे को दूध के साथ गूँदेंगे, तो आपका जो पराठा है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। डो को आपने अच्छे से गूँद लेना है। अब मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा-सा गूँद लूँगी। इस पे थोड़ा-सा ऑयल ऐड करूँगी और इसे दोबारा से अच्छे से गूँद लूँगी। डो को गूँदने के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। दूसरी तरफ यहाँ बाउल में मैंने ऐड कर लिया है 300 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने जूलियन कट किया है और काफ़ी बारीक कटिंग की है इसकी, इस तरह से। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 खाने के चम्मच दही। ये चिकन की मैरिनेशन बहुत ही मज़े की बनती है। काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च और ऐड कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और लेमन जूस यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। इन तमाम चीज़ों को आपने ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। दूसरी तरफ यहाँ पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और इसको चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। चिकन को आपने पैन में फैला देना है और इसे अच्छे से कुक कर लेना है। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए। चिकन को आपने काफ़ी अच्छे से पकाना है, ये कच्चा ना रहे। और जो इसकी ग्रेवी है बिल्कुल ड्राई नहीं करनी, ये जूसी-जूसी ही रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेंगे। मेयोनीज़ उसके लिए ली है 1/3 कप। ओरिगानो ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। चिली फ्लेक्स यानी कि धड़ा मिर्च 1/4 चाय का चम्मच। नमक 1/4 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। टमाटर 1 जूलियन कट किया हुआ, शिमला मिर्च 1/4 हिस्सा शिमला मिर्च का, आधा प्याज, बंद गोभी 1 कप बारीक कटी हुई। ये सॉस बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। इसको मैंने वेजिटेबल सॉस का नाम दिया है। ये आपके पराठे का जायका बहुत दुबला कर देगी। आप इस सॉस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। दूसरी तरफ हमने जो डो थी अपनी रखी उसको 20 मिनट का स्टे दे दिया है और आपने इसको जितने पीसेस में डिवाइड करना है, आप इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको 3 पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, जितने आप चाहें। मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। इस रोटी को उठाएँगे और तवे पे डाल देंगे। पराठे की ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। ये देखो, आपको इसके टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा, ये काफ़ी सॉफ्ट बनने वाली है। इस पे आप ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल या देसी घी जो आपको पसंद है और इसका इस तरीके से पराठा बना लें। इसी तरह से आपने सारे पराठे बना लेने हैं और उनको अलग कर लेना है। पराठे हमारे सब रेडी हैं, अब इसकी असेंबलिंग का टाइम आता है। तो इसके लिए जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर केचप यूज़ की है, चिली गार्लिक केचप, आप कोई भी कर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो चिकन तैयार कर लिया था, वो रख देंगे इस पे और जो हमने वेजिटेबल सॉस बनाई थी अपनी, वो भी ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से रोल कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा।
ये देखें, ये पराठा रोल बनकर बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप ये पराठा रोल घर पर बनाएं साफ-सुथरे तरीके से और आप बाज़ार के पराठा रोल को भूल जाएँगे। ये देखें, ये देखने में ही इतने डिलीशियस लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं।